हुकूमत एक बार फिर बजट में सरकारी मुलाजमीन के साथ हाथ कर गई है। जो छोटे सरकारी मुलाजमीन है खास तौर पे उनको जो मराद दी गई है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। जबकि जो उन्होंने कहा जी हमने मुलाजमीन को रिलीफ दिया है टैक्स में, वो भी बड़े बड़े मगरमच्छ जो है बड़े बड़े जिनकी तरह है लाखों रुपए महाना लेते हैं उन्हीं को ही रिलीफ दिया है। वो बेचारा जो 50,000 या 50,000 से थोड़ी ऊपर तनख्वाह लेता है कि जिसकी इस दौर के अंदर 50,000 रुपए की महाना कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर उसके 2 बच्चे हैं, घर किराए का है, तो मेरा नहीं ख्याल वो किस तरह से गुज़ारा करता होगा। वो फिर ये किराया देता होगा बच्चों को, उसके खाने-पीने के लवाज़िमात पूरा करता होगा, ना तालीम, ना कोई और मामला नहीं होगा। तो हाथ कैसे कर गई आपने, ये मेरा व्लॉग पूरा सुनना है। मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। तो ये अब मैं बताने जा रहा हूँ। बजट के अंदर हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो सरकारी मुलाज़िम और पेंशनर हैं, उनकी तनख्वाहों में 7% इज़ाफ़ा किया जाएगा। ओ हो! अल्लाह माफ़ करे, इन्ना ज़्यादा, इन्ना वड्डा इज़ाफ़ा, किवें संभालणगे पैसे जिहड़े ने वो सरकारी मुलाज़िम। अब ये 7% इज़ाफ़ा जो है, महंगाई 8.5% है और इज़ाफ़ा जो है 7% किया जाएगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। और फिर जो ये महंगाई से हट के जो चीज़ें हैं, जो लवाज़मात हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, घर का किराया है, इसके अलावा खाने-पीने की अशिया हैं, कहीं जो शादी गमी में जाना-आना है, वो बीच में शामिल ही नहीं है। हैरानगी की बात ये है। अब जो छोटे मुलाज़िम हैं, जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर है, थोड़ी-सी भी ऊपर है, यानी 6 लाख से 12 लाख जिनकी सालाना आमदन है, यानी वो यही होता है कि 1 लाख यानी 50,000 से लेके 1 लाख की जिनकी तनख्वाह है, उनको कोई रिलीफ़ नहीं दिया गया। उनका जो टैक्स है, वो बरकरार रहेगा। इसके बाद 12 लाख से 22 लाख लेने वाले जो लोग हैं, उनका भी टैक्स बरकरार रहेगा, उनको भी कोई रिलीफ़ नहीं। सिर्फ़ 7% उनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़ा किया गया है। इसके बाद देखिए, अब जो लाखों रुपए लेने वाले हैं, उनमें 22 लाख से 32 लाख जो ले रहे हैं, उनकी जो स्लैब है उसके अंदर वो जो 23% से ही कम करके 20% कर दी गई, यानी 3% टैक्स कम कर दिया, 7% उनको इज़ाफ़ा दे दिया, 10% उनको फ़ायदा हो गया। इसके बाद ऐसे बड़े और जो बड़े अफ़सर हैं, जिनके पास सरकार ने गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, पेट्रोल भी खर्च कर रहे हैं, घर भी उनको सरकारी मिला हुआ है, ना गैस, ना बिजली, ना पेट्रोल का खर्चा, मुलाज़िम भी दिए हुए, ड्राइवर की तनख्वाह भी सरकार के जाएगी, बाकी दफ़ातर के जो मुलाज़िम हैं, उनके घरों में काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें भी जो है, वो सरकारी खजाने से जाती हैं। उनका मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो 32 लाख से 41 लाख लेते हैं, यानी कि को तकरीबन 3 लाख के करीब और 3 लाख से कुछ ज़्यादा जिनकी माहाना तनख्वाह है, तनख्वाह सिर्फ़, मैं ये बता रहा हूँ। बाकी मराद जो आपको मैंने बताई, वो पहले बता दी है क्या-क्या है। उनको ज़्यादा फ़ायदा दिया गया है। क्या फ़ायदा दिया गया है कि 7% उनकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा भी होगा और उसके बाद 5% उनको टैक्स भी छूट दे दी गई, यानी 12% का इज़ाफ़ा उनमें उनको दे दिया गया। फिर ये सफरी अलाउंस है, ये अगर बढ़ता तो यकीनी बात है सबका बढ़ेगा। छोटे मुलाज़िम का कम बढ़ेगा, बढ़ेगा ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मेडिकल अलाउंस में इज़ाफ़ा होता है तो यकीनी बात है वो भी इसी तरह से ही होगा। जितना मेडिकल अलाउंस ये छोटे मुलाज़िम को देते हैं, 1 स्केल से लेके 10 के स्केल में, मेरा नहीं ख्याल कि उसका बच्चा बीमार हो जाए तो वो डिस्प्रिन की वो टैबलेट लेके और कोई एक आधे डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करा सके, इतना देते हैं। सफरी अलाउंस का भी यही आलम है कि आप वो जो सफरी अलाउंस देते हैं, वो आप परेशान हो जाएँगे। उससे ज़्यादा इन्होंने पेट्रोल महँगा कर दिया और उसके ऊपर जो मोटरसाइकिल वाले वो बेचारे रो रहे हैं, जिनको 6 से 7,000 रुपया महाना इज़ाफ़ी देना पड़ रहा है। और उसमें कहा जी सब्सिडी देंगे, खाल ही लोगों को सब्सिडी मिल रही है, ज़्यादा लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही। इसी तरह से अगर देखा जाए तो बाकी जो कहते हैं जी स्केल जो है उनको 2026 के स्केल के उसके मुताबिक कर दिया जाएगा, तो सबके होंगे, फ़ायदा तो सबको ही होगा ना फिर। फिर ये कहा जाता है जी डिस्पैरिटी अलाउंस वो भी मिल रहा है, जिनको ऑलरेडी मिल रहा है और जिनको मिलेगा उनको। लेकिन असल तो ये है ना कि बजट के अंदर तनख्वाहों और पेंशन में क्या इजाफा किया वो उसका देखना है। वो तो ना होने के बराबर है। 7% पेंशन में इजाफा, 7% क्या ले तनख्वाह में इजाफा। और खुद वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे थे जी महंगाई जो है वो तकरीबन 8.5% रहेगी और ये मैं नहीं कहता ये 8.5% नहीं बढ़ जाएगी। ना उनके लिए रोटी सस्ती, ना आटा सस्ता, ना घी सस्ता कि वो बेचारे सालानी पका लें, ना दालें सस्ती, ना चीनी सस्ती। क्या किया है भई आपने सस्ता? या तो आप बिजली के बिल कम कर देते, कोई एक लिमिट रखते कि भई इतने जो तनख्वाह लेने वाले लोग हैं इनको इतनी बिजली फ्री मिलेगी, या इतना उसको अगर 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए यूनिट मिल रहा है उसको कम कर देंगे हम, और भाई यूनिट के अंदर ही हम फ़र्क डाल देंगे, तो फिर भी फ़ायदा हो जाता। वो भी नहीं किया। अब आटा जो पिछले साल था उसकी कीमत बढ़ गई है। रोटी जो पिछले साल कीमत थी वो मतलब 14 रुपए, वो अब 20 रुपए में मिल रही है। तो वो गरीब जाए कहाँ? छोटा मुलाज़िम जाए कहाँ? किसकी माँ को मासी कहे?
क्या कहे? हुकूमत बड़े दावे कर रही है, बड़ी डींगे मार रही है जी, हमने बड़ा रिलीफ दिया जी, वाम दोस्त बजट आ गया, जनाब ये सनतकार दोस्त बजट आ गया, ये फलां दोस्त बजट। सनतकारों ने भी कल इसको रद्द कर दिया है, काश्तकारों के नुमाइंदों ने भी रद्द कर दिया है, और छोटे मुलाजिम तो बेचारे क्या करें, सरकारी मुलाजिम में कुछ कह भी नहीं सकते, उनकी तंजीमों ने भी इसको रद्द कर दिया है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो गरीब आदमी है उसको ज़्यादा रिलीफ मिलता, जो पहले से मराहत याफ्ता तबका है उसको कम मिलता। जैसे इन्होंने सुपर टैक्स और पता नहीं कौन कौन से टैक्स जो है उनकी शरह कम की है और ख़त्म भी किए हैं, तो वो भी बिलियनर लोग हैं जिन्होंने वो देने होते हैं, वो उनके ख़त्म हुए हैं, छोटे मुलाजिम के नहीं हुए। छोटे मुलाजिम को अगर 50,000 से ऊपर सैलरी है तो देने पड़ेगा टैक्स, अगर उसकी 1 लाख सैलरी है तो फिर भी टैक्स देना पड़ेगा, और साथ उसके अखराजात जो घर के होंगे दीगर होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे। तो होना तो चाहिए था कि इनको ज़्यादा रिलीफ देते, तादाद इनकी सबसे ज़्यादा है। जो गरीब है, गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। ये जो ऊपर मराहत याफ्ता तबका है वो तो तकरीबन 8, 10, 12, 15% होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो आपने 85% लोगों का गला घोंट के रख दिया है, और साथ एक लॉलीपॉप दिया है। वो जो फैक्ट्री वर्कर हैं, मज़दूर हैं, कहा है जी उनकी तनख्वाह में 10% इज़ाफ़ा, यानी वो दिहाड़ी जो है वो 40,000 पहले अनाउंस की थी, अब 44,000 हो गई है। 40 जो अनाउंस की थी वो भी नहीं मिल रही। जब भी किसी फैक्ट्री वर्कर से बात करें तो वो कहता है जी 25 से 30,000 रुपया देते हैं, उसमें भी साइन करवाते हैं, और एक वोचर और होता है जिसमें 40 वाले पे साइन करवाते हैं ज़बरदस्ती। कहते हैं नहीं तो कल ना आना फिर नौकरी पे। तो मजबूर है वो बेचारे, क्या करें। और वो जो 40 वाली करवाई गई है सैलरी वो दे देते हैं लेबर डिपार्टमेंट को, ताकि साथ कोई थोड़ा बहुत माल मुतैया लगा के वो कहते हैं ओके जी 40,000 मिल रही है इस फैक्ट्री में। मिल नहीं रही। अगर वो छुट्टी कर ले एक आधी तो डबल से काट लेते हैं उनकी छुट्टी उसके दिहाड़ी के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तकलीफ देह हैं कि ये मुल्क जो है मेरे ऐसे लग रहा है कि गरीब के लिए बना ही नहीं है, मराहत याफ्ता तबके के लिए। MP MNA वुज़रा तनख्वाहें 2-2%, 400-400%, उनके लिए नए-नए घर, फैमिली के लिए बंगले, फलां बन रहा है जी, 1 अरब, 2 अरब के ही उनको फंड दिए जा रहे हैं जी, उनके घरों को बनाने के लिए, तज़ीनो रैश के लिए। सरकारी मुलाज़मीन जो बड़े अफ़सर हैं, उनके लिए भी यही है। सरकारी घर भी हैं और तज़ीनो रैश के लिए भी अरबों रुपये सालाना लग रहे हैं। कोई ख़्याल नहीं है छोटे का। छोटे का ख़्याल करना चाहिए, क्योंकि वो ही ज़्यादा इस दौर में पिसता है, उसी के ऊपर महंगाई असर करती है, उसी की जेब के ऊपर माली बोझ बढ़ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे नज़रसानी ज़रूर करे अपने बजट पे, और इसके अंदर कम से कम गरीब को जो लफर रिलीफ है वो ही ना दे, अमली तौर पे उसको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। फिर वो कहेगा जी ये बजट जो है ये गरीब दोस्त और अवाम दोस्त बजट है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।